हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एज एन आर्ट। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में हरियाणा का प्राचीन इतिहास और हरियाणा के प्राचीन सिक्के, हम इस टॉपिक से 20 क्वेश्चन पहले कवर कर चुके हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान से इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो राज्य के विदेशी व्यापारिक संबंधों को दर्शाते हैं? ए थानेसर, बी खोखराकोट, सी बरवाला, डी हाट। तो इसका सही आंसर है खोखराकोट, जो कि रोहतक में है। खोखराकोट से न केवल योद्धेय बल्कि इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्के भी मिले हैं। इनमें से कुछ सिक्कों पर प्रसिद्ध यूनानी राजा मेनांडर के प्रभाव के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मीताथल से किस गुप्तकालीन प्रसिद्ध राजा के सोने के सिक्के मिले हैं जिन पर राजा को धनुष बाण धारण किए या वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कुमारगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। भिवानी के मिताथल से गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों की बनावट और उन पर उकेरी गई आकृतियां गुप्त काल की उच्च स्तरीय धातु कला को प्रमाणित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार जिले के अग्रोहा और बरवाला से प्राचीन सिक्कों पर किस प्राचीन गणराज्य का नाम अगुद का अंकित मिला है? ए कुनिंद गणराज्य, बी अग्र गणराज्य, सी युद्धेय गणराज्य, डी अर्जुनायन गणराज्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अग्र गणराज्य। अग्रोहा महाराज अग्रसेन की राजधानी और अग्र गणराज्य का केंद्र था। यहाँ पर मिले सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में अगोदका या अग्रोदका लिखा हुआ मिला है, जो आज के अग्रोहा का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में से चौहान और तोमर राजाओं के प्राचीन सिक्के मिले हैं? ए कुरुक्षेत्र, बी यमुनानगर, सी सोनीपत, डी अंबाला। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। यमुनानगर के शुग से प्राचीन काल से लेकर मध्य काल की शुरुआत तक के सिक्के मिले हैं। यहाँ तोमर और चौहान वंश के राजाओं के तांबे और चांदी के सिक्के भारी मात्रा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत से किस प्रसिद्ध राजा की तांबे की मुद्राएं मिली है जिस पर बैल नंदी की आकृति बनी हुई है? ए अनंगपाल, बी राजा हर्षवर्धन, सी पृथ्वीराज चौहान, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सही आंसर है ऑप्शन बी राजा हर्षवर्धन। सोनीपत के से राजा हर्षवर्धन के काल के तांबे की मोहर और मुद्राएं मिली हैं। इन मुद्राओं पर शिव के वाहन नंदी की आकृति उकेरी गई है, जो यह दर्शाती है कि हर्षवर्धन शुरुआती जीवन में भगवान शिव के परम भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के कुणाल टीले से मिले आभूषणों के साथ साथ चांदी के प्राचीन आहत सिक्के किस सभ्यता के समकालीन माने जाते हैं? ए मुगल काल, बी मौर्य काल और हड़प्पा पूर्व काल, सी राजपूत काल, डी ब्रिटिश काल। तो आंसर बी सही है, मौर्य काल और हड़प्पा पूर्व काल। कुणाल से चांदी के बहुत ही दुर्लभ और प्राचीन पंचमारक, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता है, मिले हैं। धातु को पीटकर और उन पे थप्पा लगाकर उनको बनाया जाता था, जो कि भारत की प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है, अंबाला और कुरुक्षेत्र के किस गणराज्य के सिक्के मिले हैं जिनके सिक्कों पर हिरण और लक्ष्मी जी की आरती एक आकृति एक साथ बनी हुई है? ए योद्धेय गणराज्य, बी कुनिंद गणराज्य, सी अग्र गणराज्य, डी मौर्य गणराज्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुनिंद गणराज्य। कुनिंद गणराज्य का विस्तार हरियाणा के अंबाला और कुरुक्षेत्र के पहाड़ी मैदानों में था। इन सिक्कों की विशेषता थी कि इन पे एक तरफ हिरण और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की सुंदर आकृति बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अलावा हरियाणा के किस अन्य स्थान से योद्धेय गणराज्य के सिक्कों के सांचे और सिक्के प्राप्त हुए हैं जो हाल ही के HSSC परीक्षाओं में पूछे गए हैं? ए नारनौल, बी नौरंगाबाद, सी कलायत, डी होडल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी नौरंगाबाद। भिवानी के नौरंगाबाद, जिसका प्राचीन नाम प्राकृत नाक है, से भी योद्धेय गणराज्य के सिक्के और सांचे मिले हैं। यह स्थान योद्धेय काल की मुद्रा संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। प्राचीन काल में हरियाणा के सिक्कों पर अंकित ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले सफलतापूर्वक पढ़ने का श्रेय किस प्रसिद्ध इतिहासकार को जाता है? ए डॉक्टर सूरजभान, बी जेम्स प्रिंसेप, सी कनिंघम, डी RS बिस्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। भारत के साथ साथ हरियाणा से मिले मौर्यकालीन गणराज्यों के सिक्कों व शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसके बाद हरियाणा के इन प्राचीन गणराज्यों के इतिहास का खुलासा हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योद्धेय गणराज्य के सिक्कों पर उनके आराध्य देव कार्तिकेय, जिसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है, की आकृति उकेरी गई है। इन सिक्कों पर कार्तिकेय के हाथ में कौन सा अस्त्र या प्रतीक दिखाया गया है जो उनकी सैन्य कला को दर्शाता है? ए त्रिशूल, बी भाला या शूल, सी
चक्र, डी धनुष बाण। तो सही आंसर है ऑप्शन बी भाला या शूल। योद्धेय एक योद्धा जनजाति गणराज्य था। इनके सिक्कों पर एक हाथ कमर पर रखे हुए दूसरे हाथ में भाला लिए भगवान कार्तिकेय को दिखाया गया है। सिक्कों के दूसरी तरफ अक्सर कार्तिकेय की पत्नी देवसेना या एक मयूर मोर की आकृति बनी होती थी, जो योद्धेय काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित मोहनबाड़ी और रोहतक के कुछ हिस्सों से गुर्जर प्रतिहार कालीन धर्म सिक्के मिले हैं। ये धर्म सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के बने होते थे? ए शुद्ध सोना, बी चांदी या तांबा मिश्रित, सी केवल सीसा, डी कांसा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी चांदी और तांबा की मिश्रित धातु के। गुर्जर प्रतिहार काल जो 9वीं शताब्दी में था, में उत्तर भारत और हरियाणा में द्रम नाम के सिक्के चलते थे। ये मुख्य रूप से चांदी के होते थे या फिर चांदी तांबे के मिश्रित धातु के बने होते थे। इन पर श्रीमद आदि वराह भगवान विष्णु का अवतार अंकित होता था, जो तत्कालीन धार्मिक कला के प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रोहा हिसार से जो अग्र गणराज्य के 10 नायाब सिक्के मिले हैं, उनमें से कुछ सिक्कों की बनावट ढलाई तकनीक भारत के अन्य सिक्कों से बिल्कुल अलग थी। इन प्राचीन सिक्कों को बनाने में किस अनूठी विधि का उपयोग किया गया था? केवल सांचे पिघलाकर ढालना, बी पंचमार्क और थप्पा लगाकर काटना, सी सोने की परत चढ़ाना, डी सील मुहर तकनीक। तो सही आंसर है बी पंचमार्क और थप्पा मारकर काटना। इसकी मुख्य विशेषता थी, अग्र गणराज्य के कुछ सिक्के दोहरी तकनीक से बने थे। पहले धातु की पट्टी पर आकृतियों को थप्पा मारकर उभारा जाता था और फिर उन्हें काटा जाता था। यह तकनीक दर्शाती है कि प्राचीन हिसार अग्रोहा के धातु शिल्पी मुद्रा निर्माण की एडवांस तकनीकों से पूरी तरह वाकिफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस प्राचीन स्थान से कुषाण शासक हुविस्क और कनिष्क के काल के सोने और तांबे के सिक्के मिले हैं, जिन पर यूनानी, ईरानी, भारतीय देवी देवताओं का मिश्रण देखने को मिलता है? ए नारनौल, बी मिताथल, सी सीसवाल, डी हाट। इसका सही आंसर है मिताथल भिवानी के मिताथल से न केवल गुप्त काल बल्कि उससे ठीक पहले के कुषाण राजाओं के कनिष्क हुविस्क के सिक्कों का भी बड़ा जखीरा मिलता था। कुषाण सिक्कों की कलात्मक विशेषता थी कि वह सिक्कों पर शिव के साथ साथ यूनानी देवताओं की आकृति भी बनाते थे, जो उस दौर के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती थी। कुरुक्षेत्र और अंबाला के क्षेत्रों से मिले कुनिंद गणराज्य के सिक्कों की द्विभाषिक कलात्मक विशेषता क्या थी? ए इन पर संस्कृत और फारसी दोनों लिखी थी, बी इन पर एक तरफ ब्राह्मी लिपि दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि अंकित थी, सी इन पर केवल चित्र बने थे कोई लिपि नहीं थी, डी इन पर चीनी यूनानी लिपि का मिश्रण था। तो ऑप्शन बी सही है, इन पर एक तरफ ब्राह्मी लिपि और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, जो कि कुनिंद राजाओं की सिक्कों की एडवांस तकनीक को दर्शाती थी। हरियाणा के हिसार में स्थित राखी गढ़ी की खुदाई के दौरान मिले तांबे के टुकड़ों और मिट्टी की मुहर पर किसी भी प्रकार के सिक्कों का प्रचलन न मिलना किस प्राचीन कलात्मक व्यापार व्यवस्था की ओर इशारा करता है? ए वस्तु विनिमय व्यापार, बी केवल कागजी मुद्रा का उपयोग, सी हुंडी व्यवस्था, डी सोने के छड़ों का आदान प्रदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वस्तु विनिमय प्रणाली और सील मार्क कला। हड़प्पा काल जैसे राखी गढ़ी स्थल मिला है में आज की तरह धातु के से ढले सिक्के नहीं चलते थे। उस समय केवल वस्तु विनिमय या गधों बैलों पर लादकर ले जाने वाले सामान की बोरियों पर मिट्टी की मुहर लगाकर किया जाता था। यही मुहर उस दौर की पहचान और कला का प्रतीक थी। सोनीपत के राजा हर्षवर्धन की प्रसिद्ध तांबे की मुहर पर हर्ष के पूर्वजों के नाम के साथ साथ उनकी कौन सी राजकीय उपाधि अंकित है जो उनकी मुद्रा कला का हिस्सा है? ए महाराजा अधिराज परम भट्टारक, बी सुल्तान ए आदिल, सी चक्रवर्ती सम्राट, डी राय पिथोरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराज अधिराज और परम भट्टारक। जॉर्ज थॉमस द्वारा हरियाणा में टकसाल कहाँ स्थापित की गई थी? ए सोनीपत, बी हांसी, सी कुरुक्षेत्र, डी रोहतक। तो सही आंसर है ऑप्शन बी हांसी में। 18वीं शताब्दी में के अंत में जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर सिक्के ढालने की टकसाल को स्थापित किया। हरियाणा के किस स्थान से 1200 यूनानी बैक्टीरियन सिक्के मिले हैं? ए सुघ, बी नौरंगाबाद, सी सोनीपत, डी कलोई। तो आंसर सी सही है सोनीपत। प्राचीन काल में सोनीपत का व्यापारिक संबंध भारत के बाहर के क्षेत्रों में था, जहां से 1200 यूनानी बैक्टीरियन सिक्के मिले हैं, ये उस बात को प्रमाणित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शुंगकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए मीताथल, बी खोखराकोट, सी सुघ, डी सोनीपत। तो सही आंसर है सुघ। शुंग काल के प्राचीन सिक्के यमुनानगर जिले के सुघ नामक स्थान से मिले हैं। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चांदी के इंडो ससैनिक सिक्के हरियाणा के किस पवित्र स्थान से मिले हैं? ए कपाल मोचन, बी खोखराकोट, सी अग्रोहा, डी सोनीपत। तो ऑप्शन ए सही है, कपाल मोचन से मिले हैं। यमुनानगर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कपाल मोचन से चांदी के इंडो सैनिक सिक्के बरामद हुए हैं। तो आज की वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें।